नमस्ते। मेरा नाम आशित है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। अभी हमारे साथ जो विंडो में दिख रहे हैं हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं प्रेम कश्यप। प्रेम जी कैसे हैं आप? बढ़िया आशित। फिलहाल तो पटना में बारिश का मौसम है। हम्म। लेकिन साथ साथ चुनावी सरगर्मी तेज है। तो जी उसी आज उसी चुनावी पर सरगर्मी को महसूस जी कर रहा हूँ। आज उसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। प्रेम, कल चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो हैं सो पहुंचे पटना। और आज 3 घंटे तक बैठक चली है राजनीतिक दलों के साथ। तो आप पटना में हैं, पटना में लगातार डटे हुए हैं, बताइए 3 घंटे की इस बैठक में क्या क्या हुआ? देखिए, ये जो बैठक थी, ये 2 दिनों तक आज भी है, कल भी चलने वाली है। तो देखिए, तमाम जो पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, मतलब स्टेट पार्टियां हैं, उसके जो तमाम नेता हैं, उनको बुलाया गया। एक तरह से ये बैठक समझिए कोऑर्डिनेशन बैठक है कि आपसी सहमति बनाई जाए इलेक्शन कमीशन के साथ नेताओं की। तो उसी में चर्चा हो रही है कि किस तरीके से बिहार में चुनाव करवाए जाएं। अब देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। बातें ये है कि जेडीयू का अपना पक्ष, जेडीयू के कुछ जो नेता डेलीगेशन गई थी मिलने के लिए इलेक्शन कमीशन से, उनकी अलग मांगे हैं। बीजेपी के जो लोग गए थे वो अलग मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग गए थे वो अलग मांग कर रहे हैं। लोजपा के लोग जो गए थे वो अलग मांग कर रहे हैं। तो ये बैठक इसलिए है कि ये जो तमाम मांगे हैं, सबकी अलग अलग बातें हैं, सबकी अलग अलग जो मुद्दे हैं, उनको एक टेबल पर लाया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इसका समाधान कर सके। देखिए, आपको बता दें 22 तारीख को ही जो कार्यकाल है इस विधानसभा का, वो खत्म हो चुका है। ऐसे में अब जरूरी है कि जल्दी से जल्दी विधानसभा चुनाव जो है बिहार के अंदर करा दिए जाए। कम से कम तारीखों का ऐलान हो जाए। बस इस तारीखों के ऐलान का इंतजार है। इसी इंतजार को ये इलेक्शन कमीशन की जो टीम है, ज्ञानेश गुप्ता खुद पहुंचकर ये भांपा जा रहा है कि किस तरीके से इलेक्शन करवाना है। देखिए, इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूं। जेडीयू ने जो अपना पक्ष रखा है, जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि एक चरण में पूरे चुनाव को कंप्लीट कराए जी जाए। यही पूछने वाला वहीं था मैं। राष्ट्रीय जनता दल हाँ, वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि नहीं, 2 चरणों में करा दिए जाए। तो एक चरण, 2 चरण। कुछ हम्म। ऐसी भी पार्टियां थी जो कह रही 3 चरणों में लेकर जाइए चुनाव को। हम्म। खैर, देखिए, छठ पूजा का समय है। हम्म। एक ऐसा समय जब बिहार से जो लोग पलायन कर चुके लोग हैं, वो खुद अपने राज्य आएंगे। त्योहारों का मौसम है। तो उस वक्त चुनाव जो है करवाए जाएंगे, ये बातें क्रिस्टल क्लियर है। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि 8 तारीख तक या 8 से 10 तारीख तक जो है आचार संहिता लगा दी जाएगी। तो हो सकता है कि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाए। जी हम्म। आसिफ। ये चीज चलिए, आरजेडी वाले 2 चरण में कह रहे हैं, जेडीयू वाले 1 चरण में कह रहे हैं, ये तो समझ में आता है, दोनों विपक्ष की पार्टियां हैं तो अपनी अपनी मांगे हैं। लेकिन एनडीए में ही जेडीयू कह रही है 1 चरण में, और जो बीजेपी और लोजपा है ये 2 चरण में मांगे कर रही है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हाँ, देखिए, ये तो मतलब क्या पता इसमें भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो। हम्म। आप भी तो समझिए, ऐसा नहीं है। ये तो मतलब ठीक है, जिस टेबल पे आप पहुंच रहे हैं वहां पर आप अपनी मांगों को रख सकते हैं। अभी राष्ट्रीय जनता दल ने एसआईआर का मुद्दा, देखिए, इसमें ये भी चीजें हुई है कि अभी बीजेपी जो है वो कह रही थी कि जल्दी से हमने एसआईआर करवाया है, एसआईआर का इम्पैक्ट दिखेगा बिहार में। हम्म। ठीक है, ये बात जेडीयू ने भी कहा कि हम्म। एसआईआर के बाद पहली बार चुनाव है बिहार में, हम्म। तो इसका असर दिखेगा। वहीं अब राजद इस मामले पर कर रही है कि 65 लाख वोट काट लिए गए हैं हम्म। एसआईआर से। तो इतने लोगों के जो वोट काटे गए हैं उनका क्या होगा? तो हम्म। ये बातें बातें यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, वोटर रेशियो में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि मतलब सीधे आरोप लग रहे हैं कि भाई इतने इतने लोगों का आपने नाम काट दिया है वोटर लिस्ट से। इसको लेकर ही आपने देखा ना कि इनका वोट अधिकार यात्रा जो था, ये एसआईआर के मुद्दे पर ही वोट अधिकार तो यात्रा आज जब केंद्रित था। बैठक हो रही कि थी मतलब प्रेम, वोट। आज जब बैठक हो रही जी थी तो फिर से विपक्षी दलों के लोगों ने इसका जिक्र किया क्या, नाम काटने वालों को लेकर? हाँ, निश्चित तौर पर ये जो राजद ने रिलीज जो जारी की है, उसमें इसमें बताया गया है बकायदा कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। 69 हो गया है चुनाव अब तो, आयोग को जो है अपडेटेड लिस्ट जो आई पारदर्शिता है लानी 30 पड़ेगी। सितंबर को। आज भी मैं आपको बता दूं कि हम्म। चुनाव आयोग के पारदर्शिता पर सवाल उठाया है हम्म। विपक्ष ने। हम्म। मतलब चुनाव आयोग के पारदर्शिता पे सवाल आमने सामने उठाए गए हैं। अच्छा। तो ये चीजें बिहार की ये यही राजनीति को ये ना ये सिर्फ ये गर्म ये ये करती है आप बहुत बल्कि बड़ी चीज बता एक रहे हैं मुद्दा कि भी आज जब बनता है। बैठक हो रही थी 3 घंटे की, उसमें भी उठाए गए इस मुद्दे को। हाँ, निश्चित तौर पर राजद का जो रिलीज जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। इसमें चुनाव आयोग कृपया पारदर्शिता जारी करे और चुनाव आयोग को पारदर्शिता के साथ पूरा चुनाव करवाना पड़ेगा। हम्म। तो देखिए, इस तरह की बातें हैं। इन तमाम बातों के बीच आज और कल जो है, देखिए, बड़ी बैठक है। बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा, चुनावी तारीखों का ऐलान भी हम्म। जल्दी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस वो तरह से मैंने आपको बताया कि अब
मामला गर्म हो चुका है पूरे बिहार में, पूरे जी। बिहार के राजनीतिक माहौल में हम्म। सरगर्मी तेज हो गई है। हम्म। आपको मैं ये भी बता दूं कि जनता के बीच भी बड़ी क्यूरोसिटी वाली बात हो गई है कि हम्म। भाई बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान कब होगा, कब होंगे हम्म। बिहार में चुनाव। कि हम्म। देखिए अभी जो त्योहारों का मौसम है, इसको थोड़ा अगर हम लोग फैक्चुअली भी समझें तो अभी दुर्गा पूजा, दिवाली, हम्म। छठ, तो हम्म। बिहार के अधिकांश लोग ये जो पलायन वाला मुद्दा है, पलायन जो टॉपिक है, कई लोग बाहर गए हुए हैं हम्म। निश्चित तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम्म। मतलब कई बड़ी आबादी बिहार की बाहर रहती है जो त्योहारों में अपने घर आती है। हम्म। तो चुनाव आयोग भी यही चाह रहा है कि जिस त्योहार के वक्त आप बिहार के लोग अपने घर आए, गांव आए, उस वक्त अगर चुनाव कराए जाएंगे तो ज्यादा से वोटिंग ज्यादा वोट प्रतिशत भी प्रतिशत बढ़ेगी। बढ़ेगा। हाँ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। और हम्म। बीजेपी भी यही चाह रही है, मतलब जो हम्म। सत्ताधारी पार्टी है वो भी तो यही चाह रही है कि जो बाहर लोग गए हैं, हम्म। जो हमारे कैडर हैं, कामकाजी लोग हैं। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अभी बीजेपी और जेडीयू काम कर रही है, हम्म। तो वो ऐसा हो गया है कि तुम हमसे कुछ भी मांगो हम तुम्हें देंगे। हम्म। चाहे महिलाओं के मुद्दे हो, छात्र के मुद्दे हो, नौकरी एकदम पेशा वाले सरकार मुद्दे, ने आप अपनी देखिए ना तिजोरी डायरेक्ट खोल दी है, का। पिछले एक महीनों की बात करें, 2 महीनों की बात करें तो। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए हम्म। वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया, हम्म। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे दिए गए रोजगार करने के लिए, कहा गया कि 2-2 लाख रुपए देंगे आप अगर महिलाएं उद्यमी बनती हैं तो। उसी के साथ अभी एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, हम्म। डायल 112, हम्म। इन लोगों का लंबे समय से हड़ताल चल रहा था पटना के अंदर। हम्म। मतलब ये लोग लंबे समय से चल रहे थे क्योंकि ये जो पूर्व सैनिक हैं जो अभी डायल 112 गाड़ी चलाते हैं, इनका ये मांग था कि हम्म। समान वेतन लागू किया जाए, हमारे वेतन में वृद्धि की जाए। हम्म। मुझे पर्सनली, आई पर्सनली कवर, हम्म। मतलब उसको मैंने बहुत बारीक से कवर किया, मैंने उन मुद्दों को उठाया था। हम्म। मुझे नहीं लगा था कि इस बात को सुना हम्म। जाए। मतलब हम्म। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, एज अ हम्म। रिपोर्टर, एज अ कोरस्पॉन्डेंट, मुझे अरे नहीं बहुत लगा था जरूरी चीज कि, बता रहे हैं आप। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि ये सत्ताधारी जो पार्टियां हैं वो हम्म। इसको सुनेंगे, क्योंकि हम्म। वो एक छोटे समूह का प्रोटेस्ट था। मतलब डायल 112 वाले हाँ छोटे हाँ समूह हाँ। का जो गाड़ियां चलाते हैं हम्म। उनका था। उनके पैसे बढ़ाए गए, मासिक वेतन 7 हजार रुपए बढ़ा दिए गए। तो नीतीश कुमार मतलब आप कुछ भी करने सोचिए। को तैयार तो है। अभी, हाँ, निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए, रोजी रोजगार वालों के लिए, जो लोग अपनी मांगों को लेकर, मतलब पटना में ऐसा हाल है बॉस कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगे मान ली जा रही, आप समझिए। हम्म। मतलब क्या हालत हो गया, तो दिल भी खुल गया है, तिजोरी भी खुल गई है। हम्म। का एक चुनावी टाइम है अभी। देखिए जिस तरीके से, एक और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के हालात बने, हम और आप ऑफ कैमरा भी चर्चा करते हैं, प्रशांत किशोर पर चर्चा करते हैं। तो हम्म। आप देखिए प्रशांत किशोर बिहार पॉलिटिक्स में एक विपक्ष का काम कर रहे हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। रियल वाले विपक्ष वही मतलब बने जो हुए एक हैं। हाँ, हाँ, जो एक मजबूत विपक्ष का रोल होता है वो प्रशांत किशोर अदा कर रहे हैं। बिल्कुल कर तो रहे हैं। इसमें यह भी कहा जाता है, मतलब आप, मतलब प्रशांत को अभी बिहार पॉलिटिक्स से डिनाई नहीं कर सकते। हम्म। मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, नई पार्टियां हैं, 3 साल तो हुई है, 2 महीने तो हुए हैं अभी एक्टिव हुए, 3 महीने, इनका क्या कुकुरमुत्ता वाली पार्टी खैर है। प्रेम जी, आपने सुना होगा बीजेपी के बड़े राजनीतिक दलों नेताओं के ये स्टेटमेंट। राजनीतिक दलों का क्या वहां वर्चस्व है, किसका वर्चस्व है, इस पे तो हम बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इलेक्शन की तैयारियों को लेकर, क्योंकि आखिरी चरण में है। तो ये बताइए कि प्रशासनिक तौर पर जो है क्या कुछ हो रहा है बिहार में, फेरबदल, तबादला। हाँ, देखिए जिस तरीके से आज भी आप देखेंगे, मतलब आज टीईटी वालों का प्रदर्शन था, मतलब स्टेट वाले छात्र जो है वो हम्म। प्रदर्शन करने निकले थे। उनको बता दिया गया पूरे पटना में अब मनाही लगा दी गई है, मतलब कहीं भी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। सिक्योरिटी की भी टाइट है, क्योंकि हम्म। 2-3 दिन, मतलब कुछ दिन पहले भी ऐसी खबर आई थी। इंटेल एजेंसियां एक्टिव हैं, कुछ मामला मतलब हो सकता है बिगड़ सकता है, तो इंटेल एजेंसियां भी एक्टिव है। कुछ आपने सुना होगा कि संदिग्ध लोगों की बिहार में एंट्री भी हुई थी। इस बाबत भी पुलिस महकमा जो है, वो आला महकमा जो है वो सचेत है। तो कुल हम्म। मिलाकर बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त है। हम्म। जो लोग इलेक्शन वाहन है, जो इलेक्शन की गाड़ियां हैं, वो भी हम्म। अब यहाँ से रवाना होने लगी। आपने एक वीडियो देखा होगा, सीमांचल की तरफ ऑन इलेक्शन ड्यूटी वाली जी। गाड़ियां रवाना हो गाड़ियों की रही है। काफिला तो जो है चल पूरा पड़ी है। चुनावी समर जो है, जी, गाड़ियों की तो कुल काफिला निकल मिलाकर पड़ी है। पूरा, हाँ, मतलब पूरा बिहार चुनावी समर में रंगता हुआ नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टी भी रंगती नजर आ रही है, तमाम लोग भी रंगते नजर आ रहे हैं। हम्म। इसी बाबत लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यही है जी। प्रेम जी, दो चीज। एक तो प्रशांत किशोर ने डेट अनाउंस कर दिया है कि भाई 9 अक्टूबर को पहली सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन तो जो हाँ, दो दो घटक, जो दो गठबंधन के दल हैं जो मुख्य भूमिका में हैं, महागठबंधन
और एनडीए, इन लोगों का क्या खबर है, कब तक? और देखिए अभी समय लगे इन लोगों की मैं कांग्रेस वालों ने भी कहा था, हमारी जो बातचीत होती है नेताओं से भी बातचीत होती है, इन लोगों ने कहा हमारी आपसी सहमति बन गई है, हम्म। हमारे जो कोऑर्डिनेशन वो रेडी है। हम्म। वही एनडीए भी यही कह रहा है कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन है वो रेडी है। तो हम्म। बीजेपी, एक बात आप जान लीजिए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ये जब तक नहीं चाहेगी हम्म। तब तक आप इसके इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा। कुल अरे कह मिलाकर रहे हैं वो बड़ी अलग बात है, सीक्रेट चिराग पार्टी। पासवान को मना पाए या नहीं मना पाए ये तो पता ही नहीं चला अभी तक। हाँ देखिए वही है ना कि कांग्रेस में भी यही चल रहा है, एनडीए में भी यही चल रहा है। आपसी सहमति की बात ये लोग कर रहे हैं, मीडिया के सामने कैमरे के सामने बातें करना हम्म। बड़ा आसान भी है कि हम्म। मतलब बता देना कि एक मैसेज जाए, मैसेज कन्वे हो, लेकिन आपसी सामंजस्य बना पाना हम्म। मुश्किल एनडीए के लिए भी नजर आ रहा है, कांग्रेस के लिए। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को 66 सीटें जो है वो महागठबंधन में मिल रही थी। जो इंडी गठबंधन है उसमें 66 सीटें। लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं भाई, वोट अधिकार यात्रा हमने किया है, हम मजबूत हैं, हम्म। हमको 66 में काम नहीं चलेगा, मेरा बड़ा 74। है ये सीट। हाँ उसके बाद सीटें बढ़ी, हम्म। 70 आया, हम्म। 74 आया। हम्म। और अब क्या है, कांग्रेस कह रही है कि भाई हमको मनपसंद सीट दो। मनपसंद सीट, वो मनपसंद सीट हारने वाली ऐसे सीट जहां नहीं पर, चाहिए, पिछली बार कर दिए थे। हाँ हारने वाली नहीं, जहां पर हमारे कैंडिडेट मजबूत है हमको वहां पर सीट चाहिए। हम्म। तो देखिए ये ऐसी चीजें, अब एक एग्जांपल ले लीजिए आप, एक एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूँ। महाराजगंज एक सीट है, हम्म। वहां पर एक युवा कैंडिडेट है, 25-26 साल का लड़का है, नीतीश द्विवेदी। उसने खूब माहौल बनाया है, वीआईपी से टिकट की मांग कर रहा है, लेकिन वहां के जो सीटिंग एमएलए हैं वो कांग्रेस की सीटिंग एमएलए हैं। तो हम्म। अब क्या है कि यहां पर भी दिक्कत है कि वीआईपी कह रही है कि हमको वो सीट दे दो, कांग्रेस कह रहा है कि भाई हमारा सीटिंग एमएलए हम कैसे छोड़ दें। हम्म। तो देखिए ये इस तरह की चीजें, कई सीट पर ऐसे पेच फंसने वाले हैं, और सही। ऐसे पेच फंसे हैं, इस हम्म। वजह से डिले भी हो रहा है नाम आने में। यही चीज के साथ भी हो रहा है। जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं कि भाई हमको राज्य की पार्टी का तो अधिकार दिलवा दो। वो हम्म। कह रहे हैं कि मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं हम्म। ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे इतनी सीटें दे दो, लेकिन कम से कम इतनी सीटें दे दो कि मैं राज्य की पार्टी बन जाऊं। हम्म। मतलब अभी तक जीतन राम मांझी की हम पार्टी राज्य की पार्टी है भी नहीं। हम्म। चिराग पासवान का भी स्टेटमेंट देखिए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि कम से कम पार्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 लोकसभा सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं। चिराग हम्म। पासवान नहीं, मतलब चिराग पासवान की पार्टी चुनाव पार्टी। लड़ती है। हम्म। आपने को याद होगा, हम्म। 5 सीट चिराग पासवान मतलब जीत जाते हैं। 100% स्ट्राइक स्ट्राइक रेट। रेट हम्म। चिराग पासवान का। हम्म। तो वही लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट, महत्वाकांक्षा बढ़ी। अब चिराग कह रहे हैं कि कम से कम सम्मानजनक सीटें दो। हम्म। तो कुल मिलाकर ये चीजें इंडिया ब्लॉक, एनडीए दोनों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल कुछ वक्त है, कुछ वक्त के बाद अशित सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बिहार की राजनीति के जो दाव पेच है वो भी आपको दिखने नजर आने लगेंगे, मतलब आप बस कि देखिए वेट कीजिए। जैसे पटना में बादल छाया हुआ है, उसी तरह राजनीतिक दलों के ऊपर भी बादल छाया हुआ है, बादल छटेगी, बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही, जैसे और देखिए एक चीज मैं और आज अपने दर्शकों को भी बता दूं ये हम्म। बात हम्म। कि जिस तरीके से अब एक जनसुराज विकल्प बनकर उभरा है, मान लीजिए कि क्या है कि बीजेपी में जिन लोगों की टिकट की दावेदारी है, जो मजबूत नेता है, उसको अगर किसी कारणवश टिकट नहीं मिलता हम्म। तो आप ये भी देखेंगे कि वो पाला बदलकर दूसरी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते नजर आएंगे, हम्म। क्योंकि पार्टी विकल्प जो है बिहार में ज्यादा बन गया है। हम्म। और यही चीज होगा महागठबंधन में। हम्म। आप आज मैं ये बात कह रहा हूं, आप जब जो कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा आप उस समय ये चीज देखेंगे कि उस वक्त जिनके नाम कटेंगे, जो हम्म। उम्मीद लगाए टकटकी लगाए बैठेंगे, हम्म। बैठे हुए हैं क्या हमें विधायकी की टिकट मिल जाएगी इससे, हम्म। अगर नहीं मिलती है तो पाला बदलने का खेल होगा। पाला बदलने के खेल में राजनीतिक चरण भी बदलता नजर आएगा बिहार का जी। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है बिहार में भी बहुत कुछ कुछ बड़े बदलने नेता वाला भी है। इस एक चीज अपना करेंगे। हम्म। जी जी। तो कुल मिलाकर बिहार में भी बहुत कुछ मैं बदलने ये वाला कह है रहा था समय कुछ के बड़े साथ नेता भी साथ। आपको नजर आएंगे ये करते हम्म। हुए अशोक। ठीक है। हम्म। तो कुल मिलाकर अभी जी बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। जैसे जैसे तारीखों के ऐलान की जो नजदीक डेट आएगा, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त वहां पहुंचे हैं, मीटिंग हो गई है, 3 घंटे की बैठक हुई है और सभी ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं चुनाव आयोग के सामने। अब बहुत जल्द जो है जो डेट का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से बिहार की राजनीति करवट रखती है, और लगातार हमारे साथ प्रेम बने हुए हैं पूरे चुनाव में, अपडेट देते रहेंगे पटना से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम।